नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। स्वागत है आप सभी का डीपीडी न्यूज में। आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों पर। थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक शातिर लकड़ी तस्कर मंसूर को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त का दूसरा साथी मौके से भागने में रहा सफल। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध रूप से तस्करी कर ले जाई जा रही करीब 6 लाख रुपए की आम, शीशम व नीम की लकड़ी बरामद। सरकार ने माना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती का प्रस्ताव। जनपद सहारनपुर के आईटीआई में वुड कार्विंग को भी कोर्स में किया जाएगा शामिल। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निर्देशक के यहाँ से कोर्स में शामिल करने का निर्देश वाला पत्र जारी। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में चलाया गया पौधारोपण अभियान के तहत सड़क के बीच बने डिवाइडर में करीब 2-2 फुट की दूरी पर लगाई गई पेड़ की पौध। उद्यमी व व्यापारी विश्वजीत सिंह पुंडीन ने की नगर निगम की जमकर तारीफ। काफी दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद बदला मौसम का मिजाज। आज हुई बारिश से लोगों को मिली राहत। कई दिनों से हुई गर्मी से बेहाल लोगों ने लिया बारिश का आनंद। भारतीय किसान यूनियन तोमर के कोषाध्यक्ष श्रवण त्यागी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर निवासी एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन के माध्यम से देवबंद निवासी एक व्यक्ति पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का लगाया आरोप। ज्ञापन के माध्यम से कानूनी कार्यवाही कर जमीन को कब्जा मुक्त करने की अपील। सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों के बाद चलिए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर शहरी पुलिया से चेकिंग के दौरान आयशर कैंटर फर्जी पार्सल की गाड़ी में अवैध रूप से तस्करी कर ले जा रही करीब 6 लाख रुपए की आम, शीशम एवं नीम की लकड़ी सहित एक शातिर लकड़ी तस्कर मंसूर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। जबकि मौके से गिरफ्तार अभियुक्त का एक अन्य साथी भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के कोषाध्यक्ष श्रवण त्यागी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर निवासी एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से उन्होंने देवबंद निवासी एक व्यक्ति पर देवबंद में जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। प्रार्थी नीरज का आरोप है कि देवबंद में उसके ससुर की जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। प्रार्थी ने कानूनी कार्रवाई कर जमीन को कब्जा मुक्त करवाने की अपील की है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रवण त्यागी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी, प्रदेश युवा अध्यक्ष रईस मलिक, मनोज गर्ग आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन तोमर का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रवण त्यागी, आज हम डीएम साहब से मिलने आए थे। एक देवन का मामला है, वहाँ पे एक आफ्ताब और अनवर है, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर रखा हुआ काफ़ी ज़मीनों पर। हम एसडीएम साहब से भी कई बार मिल चुके इस बारे में, वे भी आश्वासन दे दें। उन्होंने वहाँ पे पटवारी भेज दिए 2-3 बार, उनके साथ भी उन्होंने बहुत बदतमीजी करी, बंदूक उठा के लाए। इसीलिए हम आज डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। ज़मीन किसकी है वो? ज़मीन हमारे शर्मा जी हैं, इनकी है। 1200 गज का प्लॉट है। शर्मा जी क्या नाम है? अजय शर्मा। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं जांच करवा के देख लेता हूँ। काफ़ी दिन से कब्जा किया हुआ उन्होंने 400 गज का बना हुआ है उसके पास। एसडीएम साहब ने कई बार कह चुके कि हमारा तुम अपने बनावे दिखाओ, वे बनावे नहीं दिखाना चाहते। 2 पटवारी भेज दिए, उनके साथ भी बहुत बदतमीजी की उन्होंने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती के प्रस्ताव को सरकार ने मान लिया है। अब एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत प्रदेश के 75 जिलों में आईटीआई का प्रशिक्षण पाने वाले युवा अपनी जरूरत के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि जनपद सहारनपुर की आईटीआई में वुड कार्विंग को भी कोर्स में शामिल किया गया है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशक के यहाँ से कोर्स को शामिल करने के निर्देश वाला पत्र भी जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष अनुपम गुप्ता ने लघु उद्योग भारती के सुझाव को मानने व उसके क्रियान्वयन पर यूपी सरकार का आभार व्यक्त किया है। देखिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हमने सहारनपुर को 5 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। अपना पिलगनी औद्योगिक क्षेत्र है, कामधेनु औद्योगिक क्षेत्र है, दिल्ली रोड औद्योगिक क्षेत्र है, देहरादून औद्योगिक क्षेत्र है और एक अपना मध्य क्षेत्र है। तो इसी से संबंधित हमारी 2 बैठकें कामधेनु में और पिलगनी में हो चुकी हैं। आज ये तीसरी बैठक दिल्ली रोड पर हमारी हो रही है। इसमें बैठकर संगठन को कैसे विस्तार किया जाए, संगठनात्मक मुद्दों पर बातचीत होनी है और अपने साथ जितने पदाधिकारी हैं इस क्षेत्र के सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अपनी योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और सरकार अपने संगठनों को देख रही है, उनकी बातें सुन रही है। ऐसे एक विषय में 21 अप्रैल से पहले हमारी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, अपर मुख्य सचिव तक के लोग जुड़े हुए थे। उसमें एक विषय रखा गया
कि ITI में जो कोर्सेज चल रहे हैं सब वो पुराने कोर्सेज चल रहे हैं, उनमें नए कोर्सेज ऐड किए जाएं। इसी के मद्देनज़र हमने एक अपना प्रस्ताव दिया कि जो एक जिला एक उत्पाद की स्कीम चल रही है, सब जिलों में उससे संबंधित एक एक कोर्स चालू कर दिया जाए, जिसको मुख्यमंत्री जी ने मान लिया है। आज ही उसकी हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया है। पिछले काफी दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद आज सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश होने से लोगों को गर्मी से खासी राहत मिली और लोगों ने बारिश का आनंद लिया। बारिश के चलते अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। गर्मी से परेशान हर व्यक्ति बारिश का इंतजार कर रहा था। बता दें कि जिले का तापमान भी 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन आज सुबह मौसम ने अचानक पलटी मारी और आसमान में काले बादल छा गए। बारिश होने से लोगों को गर्मी से खासी राहत मिली। यही रहेगा कि शाम को बाहर भी अच्छा निकलेगा और कारोबार। पिछले एक हफ्ते जो 45-47 डिग्री टेम्परेचर था, उससे तेज पड़ते थे, बहुत बुरा हाल था गर्मी से। और ऐसी लू चल रही थी कि लोग अपने घरों से बाहर ही निकल पा रहे थे। अब जो है थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है, सुहाना हुआ है, लोग बाहर निकलेंगे। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत देहरादून रोड पर 5 स्टार ढाबे से की गई। अभियान के तहत सड़क के बीच में बने डिवाइडर में करीब 2-2 फुट की दूरी पर पेड़ की पौध लगाई गई। इस दौरान नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि शायद यह प्रदेश का सबसे लंबा डिवाइडर होगा जिस पर हम पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान उद्यमी व व्यापारी विश्वजीत पुंडीर ने भी नगर निगम की जमकर तारीफ की। इस अवसर पर नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के अतिरिक्त अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन, CDO राजेश कुमार, नगर निगम सोशल मीडिया प्रभारी तरस तृप्त जैन, TT उद्यमी विश्वजीत पुंडीर आदि रहे। बस एक ही संकल्प है हमारा कि पूरे शहर को क्लीन भी बनाना है और ग्रीन भी बनाना है, और उसके तहत हम लोगों ने ये इतना बड़ा डिवाइडर, मुझे लगता है कि प्रदेश का सबसे लंबा डिवाइडर होगा, जिसमें ये पूरा ग्रीनरी युक्त डिवाइडर होगा। और जब लोग यहाँ से गुजरेंगे तो उनको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। मैं सभी शहरवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि इस मुहिम में मेरे साथ आए हुए और इस अभियान में मेरे साथ लगे हुए हैं। हमें पूरे शहर को ग्रीन बनाना हैं, उनको लेकर नगर निगम आगे बढ़ रहा है। और बड़े खुशी की बात है कि इस बार इन्होंने एक नया, जैसे एक स्लोगन होता है ना कि व्हाट नेक्स्ट, इस बार इन्होंने बिल्कुल एक नया वो लिया है आइडिया, और उस आइडिया के अंदर ये 9 गजे पीर से शहर को एकदम बिल्कुल ग्रीन करते हुए चल रहे हैं, साइडों को बिल्कुल साफ करते हुए चल रहे हैं नगर निगम। बेहट रोड स्थित बस स्टैंड के पास राशन के लिए डिपो संचालकों की लंबी कतारें लगी हुई है। जी हां, आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे राशन डीलर खुद लंबी लाइनों में लगकर राशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुबह से ही लाइनों में लगने के कारण राशन डीलर भी परेशान नजर आए। राशन डिपो धारक राशन लेने के लिए लंबी लाइनों में लगकर अपने राशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि राशन लेने के लिए समुचित व्यवस्था करवाई जाए ताकि किसी भी राशन डिपो धारक को अपने राशन लेने के लिए किसी समस्या का सामना न करना पड़े और लाइनों में भी ना लगना पड़े। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के निर्देशानुसार जनपद में तंबाकू नियंत्रण हेतु विश्व तंबाकू निषेध माह के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक व जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी शिवांका गौड़ द्वारा CHC ननौता पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य CHO, ANM व आशा को धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को धूम्रपान न करने के प्रति जागरूक करना रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों के अनुपालन में अवैध शराब की बिक्री व कसीदगी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त मिंटू व दीपक को अवैध शराब की कसीदगी करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से करीब 20 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। मिशन शक्ति अभियान के तहत ज्वालानगर में स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ नगर कोतवाल अशोक सोलंकी, महिला सब इंस्पेक्टर मंजू शर्मा, प्रबंधक एवं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चौहान, प्रधानाचार्य सिंपल मकानी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मिशन शक्ति अभियान से जुड़े पुलिस कर्मियों का अभिनंदन व स्वागत किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा व उसके खिलाफ बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। नेशनल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य सिंपल मकानी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन दीप्ति गोयल एवं प्रियंका नारंग ने संयुक्त रूप से किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा 1 नफर अभियुक्त लियाकत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद तमंचा, 315 बोर में 2 अदद जिंदा, 315 बोर बरामद।
मंडलायुक्त लोकेशन द्वारा ग्राम मीरपुर मोहनपुर विकासखंड नागल तहसील देवबंद में पहुंचकर ग्राम में स्थित तालाब को तहसील के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कब्जा मुक्त करवाया गया। बता दें कि अवैध कब्जे हटवाए जाने की साप्ताहिक समीक्षा भी मंडलायुक्त द्वारा स्वयं की जाती है। इस मौके पर अपर आयुक्त न्यायिक सुरेंद्र राम, उप जिलाधिकारी देवबंद दीपक कुमार, तहसीलदार देवबंद तपन कुमार मिश्रा, खंड विकास अधिकारी अमरीश कुमार, रिजवान अली, राजस्व निरीक्षक नागल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान एवं काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। थाना सरसावा पुलिस द्वारा अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के आदेश में चलाए गए अभियान ऑपरेशन पाताल के अनुपालन में अभियुक्त मोहित व योगेश को अवैध शस्त्र, कारतूस व अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस, 315 बोर नाजायज 12 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद की गई। सहारनपुर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा विद्युत तार चोरी व पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे में वांछित 2 नफर अभियुक्त अंकित व विनीत शर्मा को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक छुरी नाजायज बरामद की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में चलाया जा रहा है वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में थाना गागलेडी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त निशु को में 1 अदद नाजायज छुरी सहित गिरफ्तार किया गया। आपको हीरो बनाने के लिए खुला है सहारनपुर का एक नया हीरो शोरूम। शमशेर, आपने अभी यहाँ से बाइक परचेज की है, तो कैसा लगा आपको बाइक? अच्छा लगा। कस्टमर्स को सबसे पहले तो हम उसको सेटिस्फेक्शन, उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती है उसके बारे में बताते हैं। सुविधा यानी कि ब्लैक कार्ड दिया उन्होंने फ्री, और भी बहुत सारे सामान दिए उन्होंने। जैसे हमारे यहाँ जॉय राइड मिलता है, हेलमेट मिलता है, 1500 रुपये की एसेसरीज भी हम लोग अपनी तरफ से फ्री दे रहे हैं। हेलमेट हीरो का दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे मेन रोड के ऊपर जो है सबसे बड़ा शोरूम है ये, और बहुत सुविधाएं यहाँ पर हैं। हमारे पास HF डिलक्स किट मिलती है, सुपर है और स्प्लेंडर भी है, ग्लैमर, एक्सट्रीम, ये हमारी एक्सट्रीम नई बाइक है। सहारनपुर के बेहट रोड पर आपके लिए खुला है विहान हीरो शोरूम, जहां आपको मिलेगी आपके बजट के अकॉर्डिंग डाउन पेमेंट पर हीरो बाइक। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के बेहट रोड स्थित स्टार पैलेस के ठीक सामने बने विहान हीरो शोरूम की। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ ग्राहकों को मिलेगा सेटिस्फेक्शन। जी हाँ, विहान हीरो शोरूम में ग्राहक को वाहन के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी दिया जाता है। डाउन पेमेंट की बात करें तो अगर आप फाइनेंस पर बाइक परचेस करते हैं तो मात्र 9,999 और 12,999 की डाउन पेमेंट पर आप बाइक अपने घर ले जा सकते हैं। यहाँ आपके लिए हीरो बाइक के हर मॉडल अवेलेबल है। अब ग्राहकों को मिलने वाली फैसिलिटी की बात करें तो आपके वाहन के लिए पार्ट सर्विस के साथ साथ एसेसरीज भी मुफ्त मिलेगी। यहाँ की कवरेज करने आज हमारी टीम भी शोरूम पहुंची, जहां हमने कस्टमर से बात की तो वहां हमें कस्टमर सेटिस्फाइड दिखाई दे। इसके साथ ही यहाँ पर कस्टमर को और क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, इसके बारे में यहाँ के शोरूम मैनेजर ने हमें विस्तार से बताया। देखिए। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी शर्मा और अभी हम खड़े हैं सहारनपुर के बेहट रोड पर, जहाँ आपको हीरो बनाने के लिए खुला है सहारनपुर का एक नया हीरो शोरूम। शोरूम की खास बात यह है कि अपने जैसा सहारनपुर का इकलौता शोरूम है जहां कस्टमर्स को हर तरह से सेटिस्फाई किया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे और यहाँ के बारे में और ज़्यादा क्वालिटीज़ जानेंगे कि आपको क्या यहाँ की विशेषता है और क्या यहाँ पर आपको सुविधाएँ मिलने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ कस्टमर्स हमारे साथ खड़े आइए, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद शमशेर है। शमशेर, आपने अभी यहाँ से बाइक परचेज की है, तो कैसा लगा आपको बाइक? अच्छा लगा। तो आप बताएं कुछ क्वालिटीज़ जो आपको लगी हो यहाँ के शोरूम की। गाड़ी बहुत कम रेंज में अच्छी है, बाकी हेलमेट वगैरह भी और सब चीज़ें भी फ्री में है जो साथ में दिए है गाड़ी के। तो आप जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो और लोगों को बताएंगे यहाँ के शोरूम के बारे में? बिल्कुल बताएंगे मैडम। अंदर चलते हैं और अंदर चलकर जानते हैं यहाँ की और क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या आपको। अभी यहाँ पर शोरूम मैनेजर भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे हम जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनुभव सिंघल है। अनुभव जी, आप हमें बताइए कि यहाँ की सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कस्टमर्स को क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? कस्टमर्स को सबसे पहले तो हम उसका सेटिस्फेक्शन, उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती है उसके बारे में बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ जॉय राइड मिलता है, हेलमेट मिलता है, 1500 रुपये की एसेसरीज भी हम लोग अपनी तरफ से फ्री दे रहे हैं। हेलमेट हीरो का दे रहे हैं, जॉय राइड फैसिलिटी दे रहे हैं जो कस्टमर को कहीं और नहीं मिलती। RS सुविधा भी दे रहे हैं, गाड़ी के बारे में सब चीज़ फीचर्स बता रहे हैं। फीचर्स भी बताना बहुत ज़रूरी है कस्टमर के लिए, क्योंकि जब तक कस्टमर को गाड़ी के फीचर्स के बारे में नहीं पता होगा वो उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाएगा और उसे टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता लग पाएगा कि हीरो ने गाड़ी में क्या टेक्नोलॉजी दी है और क्या उसका फ़ायदा है।
तो कब शोरूम कब खुला था? आप पहले तो हमें ये बताइएगा कि यहाँ शोरूम की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये आप हम अपने कस्टमर्स को या हमारा ये शोरूम पड़ता है भेट रोड पे, स्टार पैलेस के सामने, सहारनपुर में। ओके सर, आप बताइए यहाँ पर कौन कौन से मॉडल हीरो के जो है अवेलेबल है? यहाँ पर हमारे पास हीरो मोटोकॉर्प के जितने भी मॉडल्स आते हैं वो सारे ही मॉडल्स अवेलेबल हैं। देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक जैसे हीरो स्प्लेंडर हो गई, HF डिलक्स हो गई, आपका सुपर स्प्लेंडर हो गई, ग्लैमर हो गई, और फिर स्कूटर्स में आ जाते हैं तो मैस्ट्रो हो गया, डेस्टिनी हो गया और प्लेजर हो गया, और फिर प्रीमियम बाइक्स में हमारे पास एक्सट्रीम आ जाती है, जैसे कि आप दिखा सकते हैं कस्टमर्स को, ये एक्सट्रीम भी हमारे पास है। ये भी एक टॉप रेटेड गाड़ी है हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ हमारे पास हीरो की यहाँ पे मिलती हैं। तो कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोग क्या करते हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हमने एक अलग से टीम बनाई हुई है। पहले तो हम लोग गाड़ी के बारे में कस्टमर को बताते हैं, फिर उसकी फाइनेंस स्कीम बताते हैं उसको। सबसे पहले तो हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी रहती है, पारदर्शिता रहती है। जो भी हम स्कीम देते हैं कस्टमर को, वो कस्टमर को पता होनी चाहिए क्या हम कितने की गाड़ी पड़ रही है, कितने का उस पर इंश्योरेंस है, कितना हम रजिस्ट्रेशन का पैसे ले रहे हैं, सब चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर बताई जाती है। फिर उसके बाद कस्टमर को गाड़ी के फीचर्स बताने के बाद फिर हमारी एक सेटिस्फेक्शन टीम है, वो उनको सेटिस्फाइड करती है। किसी भी तरह की कोई समस्या आती है वो उनसे पूछा जाता है, और हम अपने में क्या सुधार कर सकते हैं ये भी साथ साथ हम कस्टमर से पूछ। तो अगर हम कहें कि सहारनपुर में अपने जैसा इकलौता शोरूम है विहान हीरो, तो ये गलत नहीं होगा? नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी कंपनी के मॉडल में कंपेयर करें या किसी भी कंपनी के शोरूम से कंपेयर करें अगर, तो अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा जो हमारे यहाँ सर्विस की जाती है वो सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। जो कस्टमर को माहौल हमारे यहाँ मिल जाएगा वो कहीं और नहीं मिलता। जो हमारे यहाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन टीम है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जो एक्सपीरियंस हमारे यहाँ सेल्स पर्सनस हैं, फाइनेंस टीम है, वो कहीं और नहीं मिल पाएगा। और सबसे मेन रहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद क्या होता है, गाड़ी तो कोई भी दे देगा, उसके बाद कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसके लिए हम हर तरह की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। तो आप हमें बताइए कि कस्टमर को व्हीकल के लिए कितनी सर्विसेज दी जाती है, कितनी टाइम? कस्टमर को कंपनी से 5 साल की वारंटी दी जाती है। स्कूटर में भी 5 साल की दी जाती है, लेकिन उसमें क्या हो रहता है कि किलोमीटर रहता है। बाइक में आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर की वारंटी दी जाती है, और स्कूटर्स में 5 साल 50,000 किलोमीटर की सर्विस दी जाती है वारंटी। तो अभी आपने विहान हीरो के शोरूम मैनेजर से सुनी शोरूम की क्वालिटीज़, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है कस्टमर के लिए। आइए यहाँ के स्टाफ को देखते हैं कि यहाँ पर सेल्स स्टाफ कौन कौन है। ये विहान हीरो का हमारा इंश्योरेंस एरिया है। इधर आप देखेंगे तो ये हमारा बिलिंग एरिया है। इधर ये सेल्स मैनेजर का चेयर है। इधर हमारा कॉलिंग डिपार्टमेंट है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखता है। आइए, ये हमारा इधर सेल्स स्टाफ है। इधर भी हमारा ये सारा सेल्स स्टाफ है, और इधर हमारी फाइनेंस टीम बैठती है। फाइनेंस एरिया हमारा दूसरे से। यहाँ पर एक कस्टमर और है अभी हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। सर आपका नाम? शौकत अली। सर आपने यहाँ से बाइक परचेज की है, आप हमें बताइए कि क्या क्वालिटीज़, क्या क्या सुविधाएं आपको मिली है? सुविधा सारी अच्छी सुविधा पर है। जैसे? आती तो मोस्ट वेलकम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिली, कॉफ़ी भी मिली, लेकिन हमने ली नहीं, भाई साहब ने लिया है। और व्हीकल से रिलेटेड क्या सुविधाएं मिली? अच्छी सुविधा है, यानी कि ब्लैक कार्ड दिया उन्होंने फ्री, और भी बहुत सारे सामान दिए उन्होंने, अच्छी सुविधा दी। तो आप आते रहेंगे यहाँ से, वाहन खरीदते रहेंगे? हाँ, अगली बार भी यहीं से खरीदेंगे, अगली बार भी। सर आपका नाम? मेरा नाम मानवेंद्र सिंह चौहान है, मैं मंडल प्रभारी हूँ हिंदू वाहिनी के अंदर। तो आपने यहाँ से अभी बाइक परचेज की है, तो उसके बारे में आप बताइए, आपको यहाँ से क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह कि यहाँ पे भेट रोड के ऊपर जो है सबसे बड़ा शोरूम है ये, और बहुत सुविधाएं यहाँ पर हैं, और बड़ा संतोषजनक यहाँ पे काम होता है। मैंने आज यहाँ पे बाइक ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के पूरे स्टाफ का बहुत अच्छा व्यवहार है, जो भी आने जाने वाले हैं उनको पानी पूछना, चाय पूछना, और सबसे बड़ी बात है कि हर तरह से ये लोग संतुष्ट करते हैं। तो आप आगे चलकर और भी कस्टमर्स को यहाँ पर भेजने का? हाँ, संभवतः बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब एक आदमी संतुष्ट होगा और हम संतुष्ट है, तो आगे में हम लोगों से कहेंगे भाई अब विहान शोरूम है, अच्छा शोरूम है, आप लोग यहीं से अपनी गाड़ी परचेज़ कीजिए। वहाँ भीड़ भाड़ में जाने से अच्छा है कि यहाँ पर सुविधा भी है, सर्विस की अच्छी सुविधा है, रोड अच्छी है, खुला शोरूम है, अच्छा है, सबको बताएंगे।
अभी हमारे साथ है सेल्स नेटवर्क मैनेजर, आइए इनसे जानते हैं यहाँ की क्वालिटीज़। आपका नाम? गौरव त्यागी। गौरव, आप हमें बताइए कि यहाँ पर मॉडल कौन कौन से है हीरो के? सबसे पहले तो आप ही हमारे पास HF डिलक्स की मिलती है, सुपर है और स्प्लेंडर भी है, ग्लैमर, एक्सट्रीम, ये हमारी एक्सट्रीम नई बाइक है, ये भी हीरो की एक अच्छी एक बाइक है। इसमें ग्लैमर 125 सीसी में आती है। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए, अगर कोई भी कस्टमर फाइनेंस पे यहाँ से बाइक परचेस करता है तो उसको डाउन पेमेंट कितनी देनी होगी? हमारे यहाँ बिल्कुल जो कम से कम डाउन पेमेंट है 9,999 और 12,999 की डाउन पेमेंट पर हम अपनी कस्टमर को गाड़ी उपलब्ध करा रहे हैं। तो क्या क्वालिटीज़ है, क्या उपलब्धियाँ, मतलब क्या लोगों को क्या विशेषता है? हम सभी कस्टमर को एसेसरीज फ्री दे रहे हैं। हीरो का हेलमेट है हमारे यहाँ, 5 सर्विस होती है हीरो में।